कुछ ईयर से यूपीएससी ने एक अलग ट्रेंड शुरू किया है। नए नए तरीके के अजीबोगरीब टर्म्स के बारे में पूछ लेता है। यूपीएससी प्री 2024 में भी ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सवालों को कैसे टैकल करें, कैसे ये टर्म्स पढ़ें, वो ग्रीन वॉशिंग क्या है, वोल्बोचिया मेथड क्या है, मियावाकी मेथड क्या है, कैसे इन टर्म्स को अप्रोच करें, कैसे इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर करें ताकि मुझे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजाइज कर पाऊं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊं और कैसे इन सवालों को भी मैं अंडरस्टैंड करके इन सवालों का भी बेहतर जवाब दे पाऊं। ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में और अंत में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको सरप्राइज। इस वीडियो में मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो अंत में आपको सरप्राइज मिलेगा वाकई में आपको बहुत मजा आएगा और वो एग्जामिनेशन के लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। So these type of question will be repeated in UPSC pre 2024. So बिल्कुल आराम से दिमाग लगाकर अटेंशन होकर फोकस्ड होकर इस चीजों को पढ़िएगा। वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। तो ये प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल नाम की प्लेलिस्ट है जहां पर बहुत ढेर सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, वन बाय वन करके एक एक करके मैंने बहुत क्वालिटेटिव वीडियोस बहुत मेहनत करके फ्रेम करके आपको बताई हैं। और ये काम जो हम कर रहे हैं यूपीएससी के प्री को भी प्रिडिक्ट करना, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने वाला ये गेम बेस्ड ऑन रैशनैलिटी है। मैंने हमेशा कहा ये बात और हमेशा जीवन में कहता रहूंगा, ये बात कभी कहने से मैं चूकूंगा नहीं। गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। अगर आप तक ये मेरी बात पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो दिमाग के थोड़े से तार खोलने की कोशिश कीजिएगा और जब वो तार झंझनाएंगे तो मेरी बात आप तक जरूर पहुंचेगी। आइए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, यूपीएससी के इस ट्रेंड के बारे में समझाता हूं। 2022 के सवाल देखिए, ये मैं नहीं बोलता, ये यूपीएससी के एग्जामिनर खुद यही बोलते। आप यूपीएससी के प्री 2022 के सवाल देखिए, कितने ढेर सारे सवाल है टर्म से। ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा है, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। फॉल्स इंप्रेशन, ग्रीन वॉशिंग। तो क्या टर्म्स को तोड़कर आंसर निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, पर आपकी उस समय पर कॉमन सेंस का भी परीक्षण होगा, उसका भी एग्जामिनेशन होगा। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा काम होकर एग्जामिनेशन देंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाए। ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा, फिर 2022 में ही बायो रॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा, उसके बाद 2022 में ही मियावाकी मेथड के ऊपर सवाल पूछा, उसके बाद पोलर कोड के बारे में भी 2022 में सवाल पूछा। यानी 2022 में देखें तो 1 2 3 4 सवाल थे टर्म से। यूपीएससी ने क्या 2023 में पूछा है? मैं बिल्कुल दिखाऊंगा 2023 के भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2023 का टर्म कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल शो नहीं करूंगा, मैं सारे आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के भी दिखाऊंगा। पर 2022 के समझ लो 4 सवाल पूछे गए। क्या 2021 में ये ट्रेंड था? ब्लू कार्बन के बारे में, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ब्लू कार्बन के बारे में पूछा। तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पूछ सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, यूपीएससी के एग्जामिनर को समझिए भाई। अगर आप स्ट्रेटजाइज कर ही रहे हैं प्री को तो ढंग से स्ट्रेटजाइज कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, एग्जामिनेशन में जाएंगे और वो प्रिपरेशन नहीं कहते जो आप करते हैं किताबों को बार बार पढ़ के। वो प्रिपरेशन का एक पार्ट है, बहुत बड़ा मेजर चंक पार्ट जो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने का है, वो आप मिस करते हैं। 2021 का ये सवाल देखिए, ब्लू कार्बन के ऊपर पूछा है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, अगेन यूपीएससी प्री 2021 का सवाल है। कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन वर्क, यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में, इस टर्म्स के बारे में पूछ रहा है सवाल। कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूनिपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर व्हाट, यानी कॉमन कार्बन मेट्रिक, ये टर्म के बारे में पूछा है कि टर्म है क्या। 2021 का ये सवाल देखिए और साथ में 2021 की 2 सवाल और देखिए। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, दीज टर्म्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। अगेन बॉल गार्ड, क्या टर्म्स को तोड़ के पढ़ सकते हैं? बॉल वॉर्म, cotton, pink worm, ball worm, genetic engineering, BT cotton. I hope you're getting my points. You are collecting the points. Yes, ball guard 1 and ball guard 2, and then ACE2 के बारे में टर्म पूछा। The term ACE2 is talked about in the context of what? Means different terms के बारे में पूछ रहा है। 2021 से कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन फ्रॉम 2021, 4 क्वेश्चन फ्रॉम 2022। प्लीज एनालाइज द ट्रेंड विथ मी। 2018 का सवाल देखिए, 6th मास एक्सटिंक्शन, ये टर्म के बारे में पूछा है। 6th एक्सटिंक्शन क्या होता है? मैनकाइंड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड कॉमन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये 6th मास एक्सटिंक्शन के ऊपर सवाल पूछा है। कार्बन फर्टिगेशन, ये टर्म क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म कॉल्ड कार्बन फर्टिगेशन?
अगेन 2018 में सवाल पूछा है, 2016 में भी पूछा था ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या है, जरूर मुझे कमेंट बताइएगा। सारे ऑप्शन पढ़िए पॉज करके और मुझे आंसर बताइए भाई, अपना पार्टिसिपेशन भी दिखाइए। 2016 में नेट मीटरिंग के बारे में पूछा था सवाल, क्या ये सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, एजेंडा 21 के बारे में, रियो +20 कॉन्फ्रेंस के बारे में, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट के बारे में, टर्म इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजिकल निश के बारे में सवाल पूछा है। बहुत ढेर सारे सवाल 2013, 2015, 15, 16, 16, 16, 18, 18 मींस डिसकंटिन्यूअस पूछा है 2013 से, बस थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस होकर पूछा है। पर 2021-22 ये ट्रेंड आपको समझने पड़ेंगे सर। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंडसेट, ये टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, ट्रेंड समझना पड़ेगा। ट्रेंड के बियॉन्ड जाएंगे तो समझेंगे कैसे। आई होप इज गेटिंग माय पॉइंट। 5 सवाल 2021 से, 4 सवाल 2022 से, 3 सवाल 2023 से। Let me show you the 3 questions that has been asked in UPSC pre 2023. Microsatellite DNA is used in the case of which of the following? Microsatellite DNA टर्म के बारे में पूछा। 2023 में वॉल-बेचिया मेथड के बारे में सवाल पूछा एंड एरियल मेटाजेनोमिक्स के बारे में सवाल पूछा 2023 में। ये 3 सवाल पूछे, इनके आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके आंसर मुझे कमेंट में जरा बताइएगा। आंसर मुझे तो पता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए किसके बारे में, क्या ये स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना। वॉल-बेचिया मेथड क्या कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेस स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, ये कहां से कनेक्ट होता है, क्या ये AS2 से कनेक्ट होता है? अरे मुझे कुछ बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में अगर आप समझते हैं। एरियल मेटाजेनोमिक्स किसके बारे में, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, ये है क्या इसका आंसर? मुझे जरूर बताइएगा। 2023 के 3 सवाल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 सवाल 2023 से, 4 सवाल 2022 से, 5 सवाल 2021 से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2021, 2022, 2023 UPSC is more focusing on random terms. These terms may be random for you, but they have a significant outlook in this context कि ये किसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में है। डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वायरल डिसीजेस, या अगर आप समझें तो मिनी फॉरेस्ट के बारे में पूछेगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चीजों के बारे में पूछेगा, लाइक मियावाकी मेथड के बारे में पूछा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दे आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम थीम ओनली। यहां तक आप बात समझिए। तो सर अगर ये टर्म्स पूछ रहा है तो हमें कैसे पता, एज ए स्टूडेंट मुझे कैसे पता कि कौन से टर्म्स पूछेगा एग्जामिनेशन में, कैसे इन चीजों को तैयार करूं? तो मैं आपको कह रहा था ना, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। मैं आपके लिए कुछ टर्म्स जो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, जो एग्जामिनर के माइंडसेट को मैं समझता हूं, मेरे अकॉर्डिंग कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं और मेरी टीम मिलकर ये टर्म्स आपके लिए हमने फ्रेम किया है। आइए उन टर्म्स को देखते हैं, जिसकी PDF कहां पर अपलोड होगी, कैसे अपलोड होगी वो भी बता दूंगा। पर यार ये टर्म्स देख तो लो पहले, यहाँ वीडियो बंद तो मत कर देना, एक बार पूरे टर्म्स देख लो। आप तो कहते PDF मिल रही है, अब तो बल्ले बल्ले। PDF मिलने का मतलब ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में आ जाने का मतलब कि आपके दिमाग में आ गया, उसको पढ़ना पड़ता है। माफ कीजिएगा थोड़ी सी कड़वी बात है, बहुत एस्पिरेंट्स के जीवन में लैपटॉप में बहुत ढेर सारा कंटेंट भरा है, पर कितना कंटेंट वो पढ़ते हैं बहुत सोचने वाली बात है। ये PDFs क्योंकि ये बहुत कुछ लिखा है इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूँ, अदरवाइज मैंने कभी PDF प्रोवाइड नहीं किया। और जब मैं पेड कोर्सेस लेता हूँ उसमें बिल्कुल भी PDFs प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये थोड़े से लंबे टर्म्स हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यहाँ पर मैं बिठा के आपको लिखा नहीं सकता। पेड कोर्सेस में तो मैं बिठा के लिखा देता हूँ ताकि बच्चे खुद से लिख पाए। पर आप यहाँ पर देख लो, टर्म्स इन न्यूज़, हवाना सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है। डिस्प्यूटेड मेडिकल कंडीशन reported primarily by a US diplomat, intelligence, military officials stationed in the overseas location. Reported symptom ranges in the severity from pain and ringing in the ears and cognitive dysfunction. Havana syndrome. अंगडियास जैसे आप समझे, ये सेंचुरी ओल्ड पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के बारे में। गोल्डन हैंडशेक क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में। चर्निंग पुअर क्या है, पुअर हु आर गोइंग इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, दैट इज चर्निंग पुअर। ब्लू वॉशिंग क्या है, तो जब ग्रीन वॉशिंग के बारे में सवाल पूछ सकता है तो ब्लू वॉशिंग के बारे में सवाल पूछ सकता है। द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रिएट द इल्यूजन दैट द कंपनी इज मोर डिजिटली एथिकल एंड सिक्योर देन इट एक्चुअली इज। डिजिटली एथिकल, मोर डिजिटली एथिकल एंड सिक्योर, दैट इज ब्लू वॉशिंग। फ्लाइंग गीज मेथड हो गया, बुचारेस्ट 9 हो गया। बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कराकोरम अनोमली क्या है, 75:25 का इनिशिएटिव क्या है। अटलांटिक डील क्या होती है, रिप्लेस इनिशिएटिव क्या है, रिप्लेस इनिशिएटिव क्या है, ट्रांसफैट के बारे में है क्या है ट्रांसफैट के बारे में। 4th जनरेशन वॉरफेयर, गिरमितिया अरेंजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिहैब, न्यू स्टार्ट, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, HDCSW18, HD3410, HD3385। स्ट्रेंज मेथड क्या है,
प्रोटोन बीम थेरेपी क्या है, शैडो पेंडेमिक क्या है, 3200 पैथम क्या है, फ्रंट रनिंग क्या होती है, ये क्या है स्टोल्परस्टीन। भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, पर ये टर्म मैं जरूर लिख कर आया हूं, हो सकता है, ठीक है। स्लम क्या है, मनीग्राम क्या है, डायोक्सिन्स क्या होते हैं, टोरिफैक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, बायोपाइल्स क्या होते हैं, कुटा व्रिटा गजा परिष्ठा क्या है, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स क्या होते हैं, बायोएसेस, एंड ये पूरी लिस्ट है आपके लिए, बहुत ढेर सारा नहीं पर यहां तक पूरी लिस्ट है। ये मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। कहां अपलोड कर दूंगा, जब आप मेरी ऐप डाउनलोड कर देंगे होप तो शांत, न्यू वाली ऐप डाउनलोड कीजिएगा। बहुत लोग पुरानी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उन्हें मिलता नहीं है, फिर सोचते हैं कि अरे सर ने प्रोवाइड नहीं किया। ऐसा नहीं भाई, मैंने प्रोवाइड किया, आपने ओल्ड ऐप डाउनलोड कर ली। न्यू ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप iOS यूजर हैं तो माइंडस्टूट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका साथ ORG कोड भी है। तो भाई मैसेज कर करके परेशान मत कीजिए, ईमेल करके परेशान मत कीजिए, ORG कोड क्या है सब कुछ मैं पहले से दे रखता हूँ। थोड़ा सा आंखें खोलिए और देखिए, ठीक है। तो ऐप पर जाएंगे, ऐप पर जाने के बाद वहां पर जाइए प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल कोर्स के बारे में, वहां पर फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइए, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जहां पर एक पीडीएफ होगी जिसके बारे में टर्म जितनी भी पीडीएफ है ये वहां पर मिल जाएगी। तो प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज की सारी पीडीएफ वहां पर एक जगह पर अपलोडेड है उस कोर्स में। तो आपकी कुछ भी पीडीएफ मिस नहीं होंगी, जितनी मुझे प्रोवाइड करनी है वो सारी जो मैं आपसे वादा करता हूं प्रोवाइड करने का वो वहां पर प्रोवाइड की है। और साथ में एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये प्रोग्राम आपको यूपीएससी प्री 2024 में जीत दिला सकता है। ये एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन जस्ट 30 लेक्चर्स यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंडसेट। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 30 लेक्चर में अगर आपसे ये मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट समझेंगे, कैसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, मैं आपको किस तरीके से यूपीएससी एग्जामिनर सवाल फ्रेम करता है, कैसे उनके आंसर होते हैं। तो कुछ सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं जिसमें नॉलेज जीरो होती है फिर भी आंसर आते हैं। वो सवाल कौन से होते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं, वो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो थीम्स कैसी होनी, कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं पूरे 1-2 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट से, वो भी बताऊंगा। उसकी मैं कंपाइलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, आप जानते हैं मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करके, करंट अफेयर को लिंक करके तब जाकर वो टॉपिक्स, वो थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं और वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सकते हैं। तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम आपका राइट माइंडसेट बिल्ड करने के साथ साथ बहुत एग्जामिनेशन में आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इकोनॉमी अगर वीक है, इन जस्ट 30 लेक्चर्स यू विल एबल टू मेक श्योर कि इकोनॉमी में आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसके कॉन्सेप्ट की इंटीग्रेसीज को समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, जैसे यूट्यूब पर समझाता हूं। अगर आप 2999 नहीं दे सकते हैं किसी वजह से, तो आप सिंपल एक काम कीजिए, आप इकोनॉमी का जो कोर्स है, पुराना ही सही, 2020 का ही सही, लेकिन वो इकोनॉमी कोर्स प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में एक फ्री इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है, वहां पर वो करेंगे और साथ में करंट अफेयर ऐड करेंगे तो भी काम चल जाएगा। उतना करिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में समझ गए तो मैं समझूंगा कि मैंने आपको फ्री में ही सही लेकिन बहुत कुछ समझा दिया। जब वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगने लगेंगे और 2024 के सवाल भी लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2999 है तो मैं आपसे कहूंगा इन जस्ट 30 लेक्चर्स डू ज्वाइन दिस इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये इकोनॉमी में 90% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करने में काम करेगा। तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम एंड इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, दीज आर माय पेड कोर्सेज। इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, आप ऐप में जाकर इनमें एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि अपार्ट फ्रॉम दीज पेड प्रमोशंस, ये आप समझते हैं कि जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि टर्म्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो टर्म्स की जो लिस्ट दी है, आई होप कि एग्जामिनेशन में आपको बड़ा हेल्प करे, या आपके लिए यूजफुल रहे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।